अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है आप स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको मालूम है हमने एक्सरसाइज 3 पॉइंट शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 आज हमने करना है 9th क्लास मैथ। तो सबसे पहले कहते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है। अगर आप बुक निकालें तो आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा। तो यूनिवर्सल जो है वो सेट क्या है। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉइज़ लेबल 1 to 150, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है ना जी, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, चलता जा रहा है 150 तक। ये है यू में एलिमेंट। ठीक हो गया जी। अब जो ए में एलिमेंट है वो उसने कहा है, कहता है जो ए है, ए में उसने कहा है 50 से 89 तक, यानी कि 50 है, 51 है, अप टू सो ऑन, ये 89 तक जा रहा है जी। ठीक हो गया। उसके बाद जो बी एलिमेंट है, बी एलिमेंट में 1 से 102 है और ये चलता जा रहा है 150 तक बी में। जो सी है, सी में कहते हैं 1 से लेके 49 तक है, 1 से लेके 2 मतलब 3 और चलता जा रहा है 49। फिर कहते हैं 80 90 से लेके 90 मतलब 91 चलता जा रहा है, ये 100 तक है। ये हमारे पास ए है, यूनिवर्सल सेट है। टेबुलर फॉर्म में मैंने लिख लिया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को, ए को, बी को, सी को। अब उसकी डिमांड है, पहली डिमांड मैं करता हूँ। वो पूछ रहा है, कहते फाइंड कर दो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये फाइंड करके आपने इसका इंटरसेक्शन लेना सी के साथ। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि आपने ए वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, ए कंप्लीमेंट की वैल्यू नहीं है, ए है। बी कंप्लीमेंट की वैल्यू नहीं है, बी है। सबसे पहले आप ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला है कि u माइनस ए, जिसका भी आपने कंप्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। ज़रा गौर करें, मैं लिखता हूँ u के एलिमेंट 1 से लेके ये चलता जा रहा है 150 तक। ले जी, ये 150 तक आ गया। माइनस आगे ए है, ए के एलिमेंट लिखते हैं 50 51 अप टू चलता जा रहा है ये 89 तक, ये आ गया। अब ज़रा गौर करें, ए कंप्लीमेंट 1 रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, कहाँ तक रह गया? 49 तक रह गया। क्योंकि 49 तक से रह जाएंगे, 50 भी निकल जाएगा, 51 चला जाएगा, 52 चला जाएगा, 89 तक चला जाएगा, फिर हमारे पास रह जाएगा 90 91 और ये चलता जा रहा है 150 तक। ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट। अब आपने फाइंड करना है बी कंप्लीमेंट, क्योंकि हमें चाहिए फार्मूला है u माइनस बी। मैंने अभी आपको बताया है, जिसका आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। 1 2 3 अप टू 150, ये हमारे पास जी एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के। और जो हमारे पास बी के एलिमेंट हैं वो लिख लें 101 102, कहाँ तक जा रहा है जी? ये हमारे पास 150 तक जा रहा है। ठीक है जी। अब 1 से लेके हमारे पास रह जाएगा 100 तक, 1 से लेके 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ये हमारे पास 100 तक रह गया। क्यों रह गया 100 तक? कि 101 से तो आगे सारे निकल जाएंगे एलिमेंट, ये रह गया। अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। ज़रा स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, आपने यूनियन फाइंड करना है। ए कंप्लीमेंट भी आ गया और बी कंप्लीमेंट भी आ गया। मैं वैल्यू लिखता हूँ ए की, ए कंप्लीमेंट की। ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आई है 1 से लेके यानी कि चलता जा रहा है 49 तक। फिर 49 के बाद आता है 90 91 और अप टू चलता जा रहा है जी 150 तक, ये आ गया। फिर यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या है? 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन 100 आ रहा है। ठीक है जी। अब जरा गौर कीजिएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है जी। अब यूनियन में हम लिखते छोटे से बड़े, किसी एक साइड पे मौजूद हो। ठीक है जी। अब 1 भी है, 1 से लेके हमारे पास आएगा 2, यानी कि 1 से लेके हमारे पास आ जाएगा 100 तक। ये 100 आ गया। ठीक है, ये 100 तक है। ठीक है जी।
और फिर आगे भी आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास सारा आ रहा है 150 तक, 150 तक आ गया, ये यूनियन आ गया। अब आपने फाइंड करना है कि ए कम्प्लीमेंट भी आ गया यूनियन बी कम्प्लीमेंट आ गया, लेकिन इसके इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब इसका इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है सी के साथ। लो जी, हमारे पास जो वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सो ऑन 150 है। ठीक है जी, ये हमारे पास किसकी है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की। आगे इंटरसेक्शन डालेंगे जी, क्यों डालेंगे उसमें सवाल में है। आगे सी है, सी की वैल्यू लिखते हैं 1 से लेके 49 तक, 1 से लेके चलता जा रहा है 149 तक, फिर 49 के बाद 90, 91 और चलता जा रहा है कहाँ तक जी, 100 तक। ठीक है, 100 तक चलता जा रहा है ये जी। अब आपने इसके इंटरसेक्शन लेने, इंटरसेक्शन से मुराद होता है जो दोनों में कॉमन हो। ज़रा गौर करें कॉमन दोनों में क्या क्या है। 1 से लेके 49 तक कॉमन है, यानी कि इधर भी 1 है, उधर भी 1 है, इधर भी 2 है, उधर भी 2 है। ठीक है, 1 2 3 अप टू 49 तक। 49 के बाद फिर 90 भी कॉमन है, 90 91 92 चलता जा रहा है, ये कहाँ तक जाए, 100 तक। लो जी, हमारे पास ये ए पार्ट का आंसर आ गया कि हमारे पास जो ए पार्ट का जो आंसर है वो है 1 से लेके 49 तक। ठीक है जी, और फिर 90 से लेके 100 तक, ये हमारे पास ए पार्ट आ गया। अब उसके स्टूडेंट्स बी पार्ट की डिमांड क्या है। बी पार्ट है, कहते हैं फाइंड कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। और इन्हें कहते हैं इसका आंसर है जो इसके एलिमेंट, इससे मुराद इसके एलिमेंट फाइंड करने कितने आते हैं। स्टूडेंट्स बी कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया मैंने सवाल में करके दिखा दिया। अब सी कम्प्लीमेंट की बारी है, वो हम फाइंड करते हैं। सी कम्प्लीमेंट का फार्मूला आएगा कि जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना u माइनस सी। मैं यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, u की वैल्यू 1 से लेके 50 तक है, 3 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है 150 तक। ठीक है, माइनस सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 49 तक है। फिर 49 से के बाद आता है 90 से लेके 100 तक, 90 से लेके 100 तक। ठीक है, 91 है और ये चलता जा रहा है 100 तक। लो स्टूडेंट्स, सी कम्प्लीमेंट आ रहा है हमारे पास, क्या आ जाएगा, 1 से लेके 49 तक चला निकल जाएगा। ठीक है, तो पीछे रह जाएगा 50, 51, 52 अप टू सो ऑन, ये 90 से पहले 89। ठीक है, ये रह गया इसमें। ठीक है जी, यानी कि इसमें ये रह गया, 100 तक निकल गया। ठीक है जी, यानी कि 100 तक निकल जाएगा, 90 के बाद 100 तक निकल गया। 100 के बाद फिर रह जाएगा हमारे पास 101, 102 अप टू 150 तक रह जाएगा। ठीक है, सी कम्प्लीमेंट। अब आपने बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट आ गया जी हमारे पास। बी कम्प्लीमेंट लिखने क्या आया था हमारे पास, ये आया था 1 से लेके 100 तक, 1 है, 2 है, 3 अप टू सो ऑन 100 है। उसके बाद इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट क्या है, 50 है, 51 है, चलता जा रहा है 89 तक, फिर 101 है, चलता जा रहा है 150 तक। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ रहा है दोनों का, ये 1 से लेके 100 तक है। ठीक है, तो जो कॉमन है ना दोनों में मौजूद है वो हमारे पास बनता है 50 भी बनता है, 51 भी बनता है, 52 भी बनता है, 50 ये जा रहा है हमारे पास यानी कि 100 तक। ठीक है, 100 तो उधर नहीं है तो 89 तक। ठीक है जी, 89 इसमें जो है 89 के बाद 101 से शुरू हो रहे हैं तो ये 89 तक जा रहा है। ये आ गए जी हमारे पास एलिमेंट दोनों के कॉमन। ठीक है, इंटरसेक्शन। अब आपने कहना ए, कहते हैं ए का जो हमारे पास ये आंसर आया है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर दो। लो जी, ए के साथ करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। लो जी, आप फाइंड करने लगे, ए की वैल्यू लिखते हैं। ए है 50 से लेके 51, ये चलता जा रहा है 89 तक। फिर इसकी जो वैल्यू फाइंड की इंटरसेक्शन लगा के बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, तो हमारे पास आया 50, 51 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है 89 तक। ठीक है जी। अब अगर चलता जा रहा है तो दोनों में कॉमन मेरा ख्याल यही आएगा 50, 51 एंड सो ऑन 89 तक। लेकिन सवाल अभी स्टूडेंट्स ख़त्म नहीं हुआ। उसने पूछा इनके एलिमेंट कितने हैं, यानी कि एन ऑफ जो हमारे पास फाइंड किया है।
लो जी, इसको इस तरह लिखने ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये आपने लिखने कितने हैं 50 से लेके 89 तक काउंट करें ना, 50 को 1 करें, 51 को 2 करें, 89 तक, तो ये 40 एलिमेंट्स बनते हैं, 40 एलिमेंट्स। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले शर्त यही है कि आपके पास बेटे बुक होनी चाहिए। कहते हैं इन सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हो रही हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारे पास, मैं इसको कहता हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो हमारे पास 125 है टोटल को। और जो क्रिकेट खेलें, क्रिकेट को मैं लेट करूँगा ए के साथ, मैं लेट कर लेता हूँ, यानी ऊपर लिख लें लेट। ठीक है, तो एन ऑफ ए जो है हमारे पास क्रिकेट के लिए मैं यूज़ करूँगा ए, वो 60 स्टूडेंट है। और जो फुटबॉल उसके लिए मैं बी यूज़ करूँगा, एन ऑफ बी फुटबॉल के लिए हमारे पास है जी 70 स्टूडेंट्स हैं। और जो सी है यानी हॉकी के लिए मैं यूज़ करूँगा सी, वो मेरे पास हैं 40 स्टूडेंट्स। लो जी, अब 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट के लिए मैंने यूज़ किया ए और फुटबॉल के लिए बी यूज़ किया और हॉकी के लिए सी यूज़ किया। कहते हैं दो जो खेल रहे हैं यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी, क्रिकेट और फुटबॉल, वो 25 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, 25 स्टूडेंट्स। फिर आगे क्या कहता है, जो हमारे पास फुटबॉल यानी बी इंटरसेक्शन सी, वो हमारे पास है 15 स्टूडेंट। ठीक है जी, और फिर हमारे पास 10 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास बेटे 10 स्टूडेंट्स हैं। डिमांड उसकी है, सबसे पहले ए पार्ट कहते हैं फाइंड कर दो। मैं अगर इसको टेबुलर फॉर्म में पूछूँ, हो मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कहता है आपने फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, बेटे ये फाइंड करना है। आपके पास ना एक फार्मूला है, प्रिंसिपल है 3 सेट्स के लिए, इंक्लूजन का एक्सक्लूजन का, फॉर 3 सेट्स अगर ए बी सी फाइनाइट हों तो फार्मूला लगाते हैं पहले एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ठीक है जी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और माइनस बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास देख लें 125 है, 125 आ गई। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 60 है, प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 70 है, और एन ऑफ सी की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास ये 40 है। आगे माइनस ये वाला माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 25 है, 25 आ गया, माइनस ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 10 है। ठीक है जी, और माइनस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास है 15, माइनस 15 और प्लस ये आपने फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, 125 60 प्लस 40 100 170। ठीक है जी, ये 170 आ गया, 170 माइनस 25 और 15 माइनस 40 और हमारे पास ये माइनस 10 माइनस 50 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, 125 इज इक्वल टू 170 से 15 निकाल दें, 120 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी आ गया। अब 120 प्लस है इधर आके माइनस 125 माइनस 120 इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे जो हमारे पास तीनों गेम खेल सकते हैं। ये ए पार्ट था। आगे इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट में वो क्या डिमांड कर रहा है, कहता है बस उसने ये पूछा है और उस कहते हैं इसकी वेन डायग्राम बनाओ। बी पार्ट में उसने पूछा है, कहते हैं इसकी वेन डायग्राम भी आपने बनानी है। बड़ा सिंपल है, देखें जी, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और इसमें 3 सेट हैं, यानी कि एक ए है, बी है, सी है। ठीक है जी, आप इसको कह लें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। बड़े इजी है। अब जो कॉमन है सब के,
जो ये स्पेस आ रही 5 है, ठीक है जी 5 है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी के लगाएं, कितने थे इंटरसेक्शन बी 25 थे, 5 निकाल दें, यहाँ पे रह जाएंगे हमारे पास 20 रह जाएंगे, यहाँ पे 20 रह जाएंगे, ठीक है। अब टोटल कितने थे हमारे पास, ये थे टोटल बी के थे हमारे पास, ठीक है जी, बी के हमारे पास 70 थे, ठीक है जी। और अब बी और सी के भी कर लेते हैं। बी सी कितना था हमारे पास, बी सी था 15 5 निकाल दें, यहाँ पे 10 रह गया, ठीक है जी। अब ए सी के कर लेते हैं कि ए सी के हमारे पास थे टोटल 10, ठीक है जी। तो 10 में से 5 ही निकल गए तो पीछे 5 रह गए, ठीक है जी। अब बाकी लिखने हैं, देखिए जो कॉमन है सबके तीनों की स्पेस ये 5 है, 5 ही हैं। अब ए और बी कितने थे, ए और बी यहाँ पे लिखा उसमें 25 थे, 25 में से 5 निकाल दो, इधर 20 रह गए ए बी के। उसके बाद हमारे पास बी सी की बात करते हैं, बी सी कितना था 15 था, 15 में से 5 निकाल दो, पीछे 10 रह गया। फिर ए सी की बात करते हैं, ए सी टोटल था हमारे पास 10 में से 5 निकाल दे, पीछे 5 रह गए। अब हमने ए के देखने कितने रह गए, अब टोटल निकाल दें 20 + 5 और 25 और 5 30, 60 में से 30 निकालें तो ए के पास हमारे पास 30 रह जाएंगे, ठीक है जी, ये हमारे पास रह गया। इस तरह बी की बात करते हैं, बी 70 था, 20 + 10 30 और +5 35, 70 में 35 निकाल दें, पीछे 35 रह गया। इस तरह सी की बात करते हैं, सी हमारे पास 40 था, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 40 में से 20 निकाल दें तो पीछे सी के 20 रह गए। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 जी। स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है क्या, पहले जिसको समझ लें कि 13 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लाजमी आपने समझनी है। मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है ना जी एन ऑफ यू जो है वो हमारे पास टोटल जो है एन ऑफ यू हमारे पास 130। मैं लेट करता हूँ कि लेट कर लो एन ऑफ यू टोटल जो है 130 है, ये आ गया। अब कहते हैं 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी को मैं शो करूँगा ए के साथ, यानी कि ए एन ऑफ ए 40 हैं। देखते जाइएगा बुक और साथ मैं जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी के लिए मैं यूज़ करूँगा बी, ठीक है जी। ये मेरे पास है 65 और जो कौरमा है उसके लिए मैं सी यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे पास है कौरमे के लिए 50 लोग यानी कि इसको लाइक कर रहे हैं। फिर 20 पीपल लाइक निहारी एंड बिरयानी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितने लोग कर रहे हैं जी 20 पीपल कर रहे हैं, 20 पीपल। उसके बाद बिरयानी एंड कौरमा यानी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, वो मेरे पास कितने पीपल लाइक कर रहे हैं 35। आगे एन ऑफ, फिर कहते हैं निहारी ए से यूज़ किया है और इंटरसेक्शन कौरमा सी से यूज़ किया है और ये मेरे पास आ गया 27, ठीक है जी। 12 पीपल लाइक 3 फूड्स, यानी कि जो 12 लोग हैं वो सारी चीज़ें पसंद कर रहे हैं, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, वो हमारे पास 12 लोग हैं। डिमांड उसकी पहली, ठीक है, कहते फाइंड कर दो एटलीस्ट सो मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा। ए वाला जो आपने फाइंड करना है जी, वो आपने फाइंड करना है एन ऑफ ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है जी, कि वो क्या कितने लोग फाइंड उसको कितने लोग यानी कि पसंद कर रहे हैं। स्टूडेंट देखें ज़रा, फार्मूला आपके पास है, प्रिंसिपल है 3 सेट्स के लिए, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बड़े ईजी है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। पुटिंग वैल्यूज़ ये तो आपने फाइंड करना है, ये तो ऐसे ही आ जाएगी इक्वल। एन ऑफ ए हमारे पास है 40, एन ऑफ बी 65 है प्लस एन ऑफ सी 50 है, फिर ए इंटरसेक्शन बी 20 माइनस 20, फिर ए इंटरसेक्शन सी जो है ये ए इंटरसेक्शन सी माइनस 27, फिर ए बी इंटरसेक्शन सी -35 है, -35 है, और टोटल जो है वो 12 है, 12 पीपल लाइक कर रहे हैं। इसको देख लें कैसे आएगा ये 50 60 + 40 100 और हमारे पास हो गया 155 आ गए जी। 155 और 12 ये भी ऐड कर लें, ठीक है जी। 155 में 12 ये भी ऐड करते हैं तो ये 167 आ गए, 167 माइनस ये माइनस वाला इकट्ठे कर लें।
20 20 40 47 47 और 35, ये आ गया 40 और 30 70 70 और 7 + 5 ये 82 आ गया 82, यानी कि 82। अब ज़रा देखें इसमें से अभी कितने आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब टोटल देख लें कितने ये 167 में से आप 82 निकालें, ठीक है जी। 167 में से 82 निकालें, 7 में से 2 निकाल दें तो 5 आ गया। अब इधर 8 है, 85, यानी कि N ऑफ A यूनियन B और यूनियन C जो है वो हमारे पास बेटे 80 स्टूडेंट आ रहे हैं जो टोटल ये लाइक कर रहे हैं। ये A पार्ट था। अब B पार्ट उसने क्या पूछा, B पार्ट में कहता है नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक निहारी ओनली। सिर्फ जो नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक निहारी, सिर्फ जो निहारी कर रहे हैं। निहारी के लिए हमने यूज़ किया A, तो हम जहाँ जहाँ पे A यूज़ हो रहे हैं इसको लिखेंगे N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। जहाँ जहाँ पे A है वो रिलेशन लिख लेंगे, ये भी माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C, और लास्ट पे हम जो लिखेंगे ना बेटे वो लास्ट पे तीनों का लिखेंगे, किधर गया, प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C आ गया। ज़रा गौर करें, N ऑफ A हमारे पास कितना है जी 40 है, माइनस ये इंटरसेक्शन B 20 है, माइनस इंटरसेक्शन C कितना है 27 है, ठीक है जी, प्लस ये 12 था। ज़रा गौर करें 40 और 12 52 माइनस ये 47, ज़रा निकाल लें 52 में 47, मेरा ख्याल है ये 3 और 2 5 लोग ऐसे हैं जो निहारी को पसंद करते हैं, ठीक हो गया। फिर हम फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास है ये हम पुकार रहे सी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट जो है वो मैं इसके बाद करवाता हूँ, सी वाला पार्ट है। फिर जो लोग लाइक करें बिरयानी को, ठीक है, नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक बिरयानी, जो बिरयानी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है जी, वो N ऑफ B लिखेंगे माइनस B का रिलेशन किस में, इसमें देखो जी N ऑफ A इंटरसेक्शन B, फिर आगे इसमें भी B है माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस लास्ट पे N ऑफ A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C आ गए। ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, N ऑफ B कितना है 65 है, माइनस इंटरसेक्शन B 20 है, माइनस B इंटरसेक्शन C कितना है 35 है, प्लस ये हमारे पास कितना 12 है। अब 65 12 5 + 2 7 और 6 + 1 77 आ गया, माइनस ये आ गया हमारे पास 55। अब निकालें तो मेरे पास ये आ रहा है जी 22, यानी 22 पीपल ऐसे होंगे जो लाइक करते हैं बिरयानी को। इस तरह हमारे पास कौरमे को कितने लोग पसंद करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ पीपल, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इधर देख लीजिए हेडिंग करके N ऑफ C, यानी कौरमे के लिए C यूज़ किया है, जहाँ जहाँ पे C है इसमें C और इसमें C है, माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। ज़रा गौर करें N ऑफ C है हमारे पास 50 माइनस B इंटरसेक्शन C कितना है 35, माइनस A इंटरसेक्शन C कितना है, ये हमारे पास है A इंटरसेक्शन C 27 प्लस 12 है ये लास्ट पे। अब ज़रा गौर करें 12 62 आ गया प्लस वाले, माइनस 7 + 5 12 1 कैरी 2 + 3 5 और 1 1 62, ठीक है जी। तो मेरे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कौरमे को पसंद करता, 0, ठीक है जी। अब टोटल उसने पूछा है, कहता है सो द पीपल लाइक हु वन ऑफ द फूड, ठीक है जी। अब सबको ऐड कर देंगे, जब सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास आंसर आया था, सबसे पहले आया हमारे पास 5 आया, 5 + 22 + 0, तो हमारे पास ये 27 पीपल ऐसे होंगे जो ये फूड को लाइक करते हैं। ये बी था, आगे ये सी था। अब बी की बात करते हैं। बी उसने क्या पूछा है, कहते हैं नंबर ऑफ़ पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी। इसकी नहीं जो आपने फाइंड किया ना, इसका कंप्लीमेंट फाइंड कर देंगे आप, N ऑफ यानी कि A यूनियन B और यूनियन C, ठीक है, ये इसका आप कंप्लीमेंट फाइंड कर देंगे। तो फार्मूला है U माइनस N ऑफ U माइनस N A यूनियन B और यूनियन C, ये फाइंड कर देंगे। लो जी, हमारे पास N ऑफ U देख लें 130 है, N ऑफ U 130 है,
130 आ गया माइनस, ये हमने फाइंड किया 85, ठीक है जी, निकाल दें 130 में से 85 निकालें तो हमारे पास 45 हैं, यानी कि 45 पीपल जो है कुछ भी लाइक नहीं करते, ठीक है। अब डी वाला पार्ट है, ए भी कर दिया, बी भी कर दिया, सी भी कर दिया, डी भी कर दिया, ठीक है जी। अब डी वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, ज़रा देख लीजिएगा। कहते हैं इसकी वेन डायग्राम बनाओ, मैं ये वेन डायग्राम यहाँ पे छोटी सी बनाने लगा हूँ, ज़रा गौर करना आप, ठीक है। यहाँ मैं इसको वेन डायग्राम यहाँ से बनाता हूँ, ज़रा गौर कर लें दोबारा, ये देख लें, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। पहले मैंने ए किया, फिर सी किया, फिर बी किया, ठीक है। तो अब मैं इसके लास्ट जो पार्ट है, डी पार्ट, वो बनाने जा रहा हूँ कि डी पार्ट क्या है, ठीक है जी। ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, डी पार्ट में कहते हैं वेन डायग्राम शो करो, बड़ा इजी है, देख लें ज़रा। ये डी पार्ट, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, अब ये डी पार्ट है हम कर रहे हैं, कहते हैं वेन डायग्राम से शो करो। लो जी, वैसे ही अपना है सेट, ए बी सी, ए फॉर मैंने यूज़ किया ए के लिए निहारी, बी के लिए बिरयानी और सी के लिए कौरमा। अब जो मिक्स सबका आया ना, जो सबका आया वो हमारे पास है 12, उसने खुद बोला 12 है। अब ए और बी क्या थे, ए और बी 20 थे, 20 में से 12 निकाल दें, यानी कि 12 निकाल दें, 8 रह गए पीछे। अब ए और सी क्या थे, ए और सी 27 थे, 27 में से 12 निकाल दें तो पीछे हमारे पास 15 रह जाएंगे, ठीक, ए सी के। अब इसी तरह बी और सी क्या था, 35 में 12 निकालें तो हमारे पास ये 23 बचते हैं, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, ए के कितने बच गए, ए थे हमारे पास 40 में से निकाल दें 8 सारे ऐड करके तो मेरे पास ये बचते हैं 5 बचते हैं, ठीक है, और ये 22 बच जाएगा, और इसी तरह मेरे पास जो 0 बचेगा, ठीक है, कौरमे के लिए। कैसे किया मैंने यूँ, देखें सबके थे टोटल वेन डायग्राम में 12, जो तीनों है 12 आ गए, ठीक है जी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ए इंटरसेक्शन बी 20 था, 20 में से 12 निकाल दे, बाकी ए और बी के 8 रह गए। इस तरह हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी क्या था, वो 27 था, 27 में से 12 निकाल दे, बाकी ए और सी के 15 रह गए। इसी तरह बी सी की बात करते हैं, बी सी हमारे पास 35 था, 35 में से 12 निकाल दें 23 रह गए। अब जो केला हमारे पास ए था ना, ए के टोटल थे हमारे पास 40 में से निकालें जी, पहले 15 निकालें, 12 और प्लस 8 ये आगे जी 20 प्लस 15 35 40 में 35 निकाल दें, ए के पास 5 बचे। इसी तरह हमारे पास बी के कितने थे, 65 थे, 8 प्लस 12 20 और 20 40 43, यानी 43 निकाल दें, 65 में से पीछे 22 रह गए। इस तरह बात करते हैं सी की कौरमे की 50। अब 50 क्या है, यानी कि 23 प्लस 12 20, ये हमारे पास आ गया जी 23 ये है और 12 ये हैं, तो ये मेरे पास बनते हैं 30 35 और 15, ठीक है, 50 पूरे बनते हैं, सी के पास कुछ भी नहीं है तो 0 है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है, 13 क्वेश्चन किया। अगली इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 3.3, तो तब के लिए आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और अच्छे से टेस्ट दें। शुक्रिया।